जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं मुंबई से बिंदास बेबाक सच्ची घटनाओं पर आधारित बात करने वाला, सदैव तत्पर देश और जनता के हित में। मैं हूं रविंद्र जैन। आखिर भ्रष्टाचार की खाई कब भरेगी या नहीं भरेगी, ये सवाल 1947 के बाद से लगातार चलता जा रहा है। आखिर ये भ्रष्टाचार को मूल आधार बना रखा है हमारे भारत के 99 सरकारी डिपार्टमेंट और शासन प्रशासन की मिलीभगत ने। समझ नहीं आता सरकारी डिपार्टमेंट के लिए इतनी भागदौड़ करते हैं, सत्ता पर सीट पर आने के बाद फिर करप्शन करते हैं। तो देश के सबसे बड़े गद्दार अगर कोई है तो शासन प्रशासन में बैठे हुए वसूलीबाज हैं, जिन्हें चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। ये भारत आज़ाद किस तरह हुआ, इस भारत ने कितनी कुर्बानियां दी। 900 साल भारत आज़ाद नहीं हो पाया, हजारों करोड़ों लोगों का कत्लेआम कर दिया गया था। अंग्रेजों के शासन काल में हमारे देश के देशभक्तों ने अपने सीने पर गोलियां खाई, अपने परिवार को न्यौछावर कर दिया। उसके बावजूद ये गद्दार नेता और शासन प्रशासन के लोग, इनकी बेशर्मी ने हमारे देश की इज्जत को तार तार कर दिया। हमारे उन क्रांतिकारियों की, उनके सम्मान को निचोड़ के रख दिया, उनके सम्मान को तार तार करके रख दिया। आज हमारे नेताओं में किसी में हिम्मत नहीं कि बॉर्डर पर जाकर गोली खाए, किसी में हिम्मत नहीं करप्शन के खिलाफ आवाज उठाए। उसका एक ही धंधा है, शासन प्रशासन से मिलके अपनी अय्याशी का गड्ढा पूरा करना, अपना पेट भरना, अपनी पेटियां भरना। जनता से कोई लेना देना नहीं। यह देश के गद्दार हमारे 99% शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग, जो हमारे देश का खाते हैं और देश से गद्दारी करते हैं। हम करप्शन मिटाने की बात करते हैं, ये करप्शन बढ़ाने में मदहोश रहते हैं। इनको सत्ता का लालच और सत्ता का सुख, ये देश का पैसा है। हम अपने देश के पैसे को बर्बाद नहीं होने देंगे, लेकिन ये सत्ता पर आने के बाद इतनी गुंडागिर्दी करते हैं जैसा देश इनके बाप की जागीर हो। ये फुटपाथ से उठ के आता है नेता और गुंडागिर्दी करता है सत्ता पर आके। हमारे देश के पैसे का, खून पसीने के पैसे का, जनता के पैसे का खून चूसता है, मौज करता है, अय्याशी करता है। और हर नेता 99% अपना गड्ढा भरता है। 5 साल में अपना वो इंतजाम करता है, 500,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक हो जाता है। इनके देखा देखी शासन प्रशासन में बैठे हुए ज्यादातर दलाल अपना यही गड्ढा भरते हैं। लूटो जनता को लूटो जैसे देश इनके बाप की जागीर हो। आज माताएं बहनों को दूध के पैसे नहीं, घर में बच्चों को पढ़ाने के पैसे नहीं, फीस को देने के पैसे नहीं। इन नेताओं को हराम की खाने को पैसे हैं, हमारे देश को लूटने के लिए पैसे हैं। किसी भी ट्रैफिक वाले की हिम्मत नहीं, एक ही काम करता है वो, चालान करो। लेकिन इन नेताओं को शर्म नहीं, हमारे फुटपाथ के गड्ढे कभी भरते नहीं। फुटपाथ के गड्ढे भरो, सड़कों को आराम से व्यवस्थित करो, उसके बाद आपका हक है कि आप किसी का चालान काटो। आपने देश को बर्बाद कर दिया है इस सरकारी डिपार्टमेंट ने और नेताओं ने, शासन प्रशासन ने मिलके। ये दोनों मियाँ बीवी हैं, इन्होंने हमारे देश को खत्म कर दिया। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की छवि को मिट्टी में मिला दिया। ये भारत गंगा जमुना का है, ये भारत अहिल्याबाई का है, ये भारत शिवाजी महाराज का है, ये भारत महाराणा प्रताप का है। आज इस भारत की हालत कर दी, इस भारत को नशेड़ी बना दिया, इस भारत को गर्दुल्लों का अड्डा बना दिया, सिर्फ वोट और नोट की खातिर। ये गद्दार नेता है हमारे देश के, जो वापिस से हमारे देश को गुलाम करवाएंगे। फुटपाथ पर अवैध कब्जे, अवैध धंधे, ड्रग्स, चरस, गांजे के इन नेताओं के, ये नेता हिस्सेदार हैं, ये नेता पार्टनरशिप में भागीदार हैं। शासन प्रशासन से मिलके इनका एक ही धंधा है, जनता को कैसा भी करके ड्रग्स बना दो, उनका पैसा लूटो, उनको बर्बाद कर दो और अय्याशी करो। हमारे देश का नेता अय्याश है, मुगलों के खून की कहीं ना कहीं तासीर का उनके अंदर अंश है। वरना हमारे भारत का इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज, अहिल्याबाई, महारानी लक्ष्मीबाई,
महाराणा प्रताप, क्या क्या नाम गिनाऊं आपको, जिनका आज भी स्वर्ण अक्षरों में नाम लिया जाता है। हमारे देश का सीना तन जाता है। हम क्या बोले आपको, इन गर्दुल्लों ने, आज के नेताओं ने, शासन प्रशासन ने इतिहास नहीं पढ़ा। मुझे लगता है उसको इतिहास को मिटाने का इन्होंने काम किया। मेरी विनती है 130 करोड़ की जनता से, आप मेरे साथ मत दो। रविंद्र जैन मुंबई, आप यूट्यूब पे जाइए, मेरे यूट्यूब पर देखिए, गौर करिए, अन्यथा आने वाला टाइम आपकी बहन बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये नेता यस है, प्लेन में पैसे भर के उड़ जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। देश का गद्दार अगर कोई है तो हमारे भारत का 99% नेता है। हम आपको फिर बता देना चाहती है, आप जागिए, 24 घंटे मोबाइल में मत झांकिए, आप देश के लिए कुछ करिए, आगे बढ़िए, वरना वापिस से आपका वो हाल होगा जैसे 900 साल पहले हुआ था। याद रखिए हमारी बात को। मेरा कोई इसमें लेना देना नहीं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं, मैं देश हित में काम करता हूँ। मैं हूँ मुंबई से बिंदास और बेबाक बोलने वाला रविंद्र जैन। जय हिंद।